हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। जय गुरु जी। चलिए गुरु जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि आपका कमिंग मंथ कैसा रहने वाला है। हर एस्पेक्ट को मैं कवर करूँगी, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, ऑल थिंग। ओके। साथ में आपको एक लास्ट में, हर पाइल के लिए एक लास्ट में टिप मिलेगी जो कि होगी एंजल गाइडेंस या कह सकते हैं डिवाइन गाइडेंस। ओके। तो तीन पाइल मैंने आज यहाँ पर रखे हैं। पाइल 1 है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, पाइल 2 है सिट्राइन बॉल एंड पाइल 3 है टॉर्टोइस। ओके। आप इन तीनों पाइल में से फटाफट से एक पाइल चूज़ कीजिए जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जिसकी तरफ आपको ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। पाइल 1 है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, पाइल 2 ये है सिट्राइन बॉल एंड पाइल 3 है टॉर्टोइस। ओके। आप चाहे तो इनके कलर की तरफ भी इनको चूज़ कर सकते हैं, कलर के उससे भी, और चाहे तो इनकी शेप या ओवरऑल भी आप जिससे अट्रैक्ट हो रहे हैं आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पाइल 1 की रीडिंग मैं करती हूँ स्टार्ट। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, डेट इज़ एमेथिस्ट ब्रेसलेट, उनके लिए रीडिंग चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक बार थोड़ी सी शॉर्ट मेडिटेशन कर लीजिए, प्रे कर लीजिए डिवाइन से, गॉड से, एंजल से, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं कि आने वाले मंथ में, मई 2025 में आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या मैसेजेस, क्या गाइडलाइंस उनकी तरफ से आपके लिए हैं जो वो आपको देना चाहते हैं। सो डैट कुछ नेगेटिव भी आए तो आप एडवांस में, फ्यूचर में उनको जान के उनके लिए प्रिपेयर रह सके, मेंटली एंड फिज़िकली बहुत। चलिए निकालते हैं पहला कार्ड आपके लिए। देखिए, फ़िलहाल की आपकी सिचुएशन ये है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, इल्यूजन में हो पैसों को लेकर कि कैसे क्या पैसे बनाने चाहिए, जो पैसे हैं उनको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी मुझे दिख रहे हो आप, काफ़ी ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन में, इल्यूजन में दिख रहे हो कि जो पैसा है उनको कहाँ, कैसे क्या क्या करूँ मैं, उन पैसों को कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है। हो सकता है 2-3 ऑप्शंस आपके पास हो, उनको लेके आप सोच रहे हो, या आगे कुछ करने की सोच रहे हो तो वो सोच रहे हो कि कैसे क्या मैं करूं आगे जिससे मैं और पैसा बना सकूं, और जो है उसको कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। ये किसी के लिए अगर मनी वाइज अगर ये रेजोनेट नहीं होता है तो ये रिलेशनशिप और करियर, हेल्थ, हर चीज़ के ऊपर कार्ड एप्लीकेबल होता है। पेंटिकल्स बने हुए डजंट मीन कि ये सिर्फ पैसों के लिए, करियर के लिए, पैसों के लिए, बिजनेस के लिए आया है। अगर आप हेल्थ में भी, जैसे सपोज आप 2-3 चीज़ों को लेके 2-3 प्रोग्राम्स, जैसे योगा, एरोबैटिक्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेडिटेशन वगैरह, तो आप कंफ्यूज हो कि किस चीज़ की तरफ आपको जाना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। ओके। अगर रिलेशनशिप में 2-3 रिश्ते आपके लिए आए हुए हैं, 2-3 प्रपोजल हैं, तो आप कंफ्यूज हो कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, कौन से के साथ आपको आगे जाना चाहिए। तो करियर में भी ये चीज़ें एप्लीकेबल होती है। तो आप सब अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको लेना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हर किसी के साथ सेम कार्ड, सेम पॉइंट ऑफ व्यू कार्ड का रेजोनेट हो कंपल्सरी नहीं है। जो आपसे बातें रेजोनेट होती हैं वो आप अपने लिए ले सकते हैं, जो आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है आप डेफिनेटली उनको छोड़ सकते हैं, उन मैसेजेस को। क्योंकि फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो यहाँ पर सबके लिए मैसेजेस आएंगे, किसी के लिए कोई मैसेज है तो किसी के लिए कोई मैसेज है, अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लेना यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कार्ड निकालती हूँ मैं आपकी हेल्थ के लिए। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। हेल्थ बहुत अच्छी है आपकी। पहले मैं कार्ड सारे निकाल लेती हूँ, ठीक है। अब मैं करियर के लिए निकालती हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप, बिजनेस, एंजल गाइडेंस निकालती हूँ अभी मैं। ओके। लास्ट कार्ड है इस फाइल का, एंजल गाइडेंस। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स।
तो चलिए पाइल 1 आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक बॉटम ऑफ द डेक भी ले लूँ कार्ड? चलिए एक बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं। पूरी ओवरऑल रीडिंग की क्लैरिफिकेशन के लिए एक बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी निकालनी है मुझे। डिवाइन एंजल प्लीज़ हेल्प मी। द मैजिशियन बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए फ़िलहाल आपकी सिचुएशन है काफ़ी अच्छी, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी थॉट्स, काफ़ी ऑप्शंस आपके पास मुझे दिख रहे हैं। आप उनको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो कि मुझे कौन सा चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे आगे मूव ऑन करना चाहिए, और आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है उनके साथ आपको कैसे क्या करना चाहिए कि आप उनका बेटर वे में यूज़ कर सको। ओके, ये आप अभी फ़िलहाल सोच रहे हो, ये आपकी करंट सिचुएशन है। अब मई 2025 में देखते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए कार्ड आया था। हेल्थ आपकी ओवरऑल काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्ट्रेंथ एंड करेज आपके पास है, काफ़ी आप के पास जो आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। आपकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, मटेरियलिस्टिक भी और वैसे भी। आप नेचर से कनेक्टेड भी हो, डिवाइन से भी कनेक्टेड हो। हेल्थ काफ़ी अच्छी है आपके आने वाले टाइम में। मई में आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ के ऊपर मुझे पैसा खर्च करते हुए दिख रहे हो सकता है आप कोई जिम, कोई डाइट प्लान, कहीं ना कुछ आप ऐसा करो जहाँ पे आपके पैसे आप इन्वेस्ट करो अपनी हेल्थ को लेके। ओके, बट स्ट्रेंथ एंड करेज आपके पास काफ़ी अच्छा है कि आप अपनी हेल्थ को लेके एक बेटर डायरेक्शन में सोच रहे हो, बेटर डायरेक्शन में आप काम करने वाले हो मई 2025 में। ओके ये कार्ड आया था आपके करियर के लिए। करियर में देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। वैसे तो सब कुछ अच्छा है, काफ़ी करियर आपका काफ़ी ब्राइट है 2025 मई 2025 में। नो डाउट एक किंग की तरह आप मई में बिहेव करोगे, एक्ट करोगे। सारी क्वालिटीज़ जो किंग के पास होती है वो आपके पास होंगी। अपने करियर में भी आप हो सकता है कि कहीं आप पैसे इन्वेस्ट करो, कोई कोर्स बाय करो, या कोई इंटरव्यू आप देने जा रहे हो जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी जॉब लग सकती है मई 2025 में अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया है तो। इट विल बी प्राइवेट और गवर्नमेंट बोथ। ओके, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, काफ़ी अच्छा कार्ड है। करियर भी आपका मई में अच्छा दिख रहा है मुझे। और डेथ कार्ड आपका आया था रिलेशनशिप के लिए। इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा सा कार्ड नेगेटिव है। काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी हार्ड वर्क आपको अपने रिलेशनशिप पे करना पड़ेगा, या यूँ कहूँ कि उम्मीद ज़्यादा मत लगाना अपने रिलेशनशिप से। ओके, हो सकता है कि आपका रिश्ता कमिंग मंथ में एक बिल्कुल एंडिंग सिचुएशन में, एंडिंग उसमें आ जाए कि ख़त्म हो सकता है, कगार पे ख़त्म होने की कगार पे आ सकता है, या ख़त्म हो भी सकता है। ज़्यादा उम्मीद आपको अपने रिलेशनशिप से नहीं लगानी है। ऑलमोस्ट आपके रिलेशनशिप में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। बहुत डिस्ट्रॉइंग सिचुएशन मुझे आपके रिलेशनशिप की दिख रही है। लेकिन डोंट वरी, ये जो डिस्ट्रॉइंग सिचुएशन है, ये जो इतनी नेगेटिव सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की आ रही है, डोंट वरी, इसको लेके निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी। ओके, आने वाले टाइम में ये जो टाइम पीरियड निकल जाएगा ना, ये शनि का कार्ड है 8 नंबर का। सॉरी मुझसे थोड़ी सी खटपट होगी, शनि का कार्ड नहीं है ये। मैं फ्लो में कुछ और बोल गई। ये 13 नंबर का कार्ड है, रेस्ट्रिक्शन का कार्ड है 4 नंबर। ये जो टाइम पीरियड अभी चल रहा है ना, जैसे होता है ना कि स्ट्रगल एंड सक्सेस, वो चीज़ मैं बोलना चाह रही थी, इसीलिए शनि का वो आ गया जिक्र। ओके, सॉरी गाइस, सॉरी। तो जैसे स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलती है ना, ऐसे ही ये जितनी गंदी सिचुएशन इस कार्ड में मुझे आपकी रिलेशनशिप की दिख रही है, इस सिचुएशन के ओवर होने के बाद एक छोटी सी आपको उम्मीद की किरण नज़र आएगी, और उसी उम्मीद की किरण के भरोसे आप अपनी लाइफ में फिर मूव ऑन करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। ओके, तो इस रिलेशनशिप को लेके बैठना नहीं है।
जो ख़त्म हो गया है या मई में ख़त्म हो जाएगा, तो उसको लेके बैठे नहीं रहना। देखिए, आपके पास पैसा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका करियर अच्छा है, सब कुछ अच्छी कंडीशन में है, तो सिर्फ एक इस ख़राब रिश्ते के चक्कर में अपनी सारी चीज़ें ख़राब नहीं करनी है आपको। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक से द मजिशियन का कार्ड आया है, तो ओवरऑल सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। ओके, अब तक हमने जितना देखा आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी है। तो एक इस रिश्ते को लेके नहीं बैठना, इसकी वजह से चीज़ें ख़राब नहीं करनी। अगर ये रिश्ता टूटता है, ये रिश्ता ख़त्म होता है, तो हो जाने दो। हो सकता है इस रिश्ते की वजह से आपको आगे पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता है। इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद एक नया रिश्ता आपकी लाइफ में आएगा, या नई अपॉर्चुनिटी, किसी ना किसी तरीके से एक नई किरण मिलेगी, आपको जीने की उम्मीद मिलेगी। ठीक है, उस छोटी सी जो आपको किरण मिलेगी ना उम्मीद की, उस किरण को लेके कहीं से भी जैसे आप मोटिवेटेड फील करोगे उस टाइम पे, तो उस मोटिवेशन को लेके आगे बढ़ना है। इसी कंडीशन में आपको बैठे नहीं रहना है। ठीक है, समझना वो रिश्ता आपके लिए था ही नहीं, उससे बेटर डिज़र्व करते हो आप। देखिए, ये बिज़नेस के लिए कार्ड निकाला था मैंने आपका, ये बिज़नेस के लिए कार्ड आया है। इसमें ना पहले आप जहाँ पर थे या अब जहाँ पर हो, आई डोंट नो, ये मई से पहले की सिचुएशन, आप कितनी पहले की वो सब अपने अपने हिसाब से ले लेना। तो ये कार्ड कहता है कि जो आपकी पहले सिचुएशन थी ना, काफ़ी ज़्यादा उसमें आपके पास पैसा, लग्जरी काफ़ी था, लेकिन आपके थॉट्स इस तरीके से थे, आपके इमोशंस इस तरीके से थे कि आप खुद को बैलेंस नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी। आपके इमोशंस, आपके काम के बर्डन की वजह से बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब फील होते थे, आपका मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे उस टाइम पे। लेकिन मई में आप जहाँ पर पहले थे ना, उससे आप कहीं ना कहीं मूव हो रहे हो। मई में अपना बिज़नेस कहीं और सेटअप कर रहे हो, या बिज़नेस के काम से कहीं ना कहीं बाहर मैं आपको जाता हुआ देख रही हूँ। अपनी फैमिली के साथ आप जाओगे, आई एम नॉट सेइंग कि पूरी फैमिली के साथ, बट कोई ना कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ होगा ज़रूर। तो आप अपनी फैमिली में से किसी के साथ कहीं ना कहीं जहाँ पर आप पहले थे उससे कहीं ना कहीं मूव कर रहे हो। वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन जहाँ पर भी आप जा रहे हो ना मई में, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि वहाँ पे आपको लग्जरीज़ वगैरह, लग्जरी कंफर्ट इतना नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेंटल पीस है ना, वो आपको वहाँ पर बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको अपने लग्जरी के साथ अपने बिज़नेस में कुछ ऐसा हो कि आपको पैसा थोड़ा सा कम मिले वहाँ पे, हो सकता है, होगा नहीं कन्फर्म, हो सकता है कि ऐसा हो। लेकिन उसमें भी निराश नहीं होना। अगर पैसा कम मिल रहा है तो मेंटल पीस तो मिल रहा है ना। जिस मेंटल पीस की वजह से पहले परेशान थे, पैसा पहले बहुत था लेकिन वो सुकून तो नहीं था ना। अब उस सुकून के लिए आप कहीं जा रहे हो, तो पैसों का लालच नहीं करना। पैसा ज़्यादा आए कम आए डोंट वरी, बट जो मेंटल पीस आपको लैक हो रहा था ना, कि मेंटल पीस नहीं मिल रहा मुझे, पहले इतना बर्डन आप फील कर रहे थे, वो मेंटल पीस अब आपको मई में मिलेगा। कहीं ना कहीं आप ऐसे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, बिज़नेस ट्रिप से जा रहे हो, या बिज़नेस ही कहीं सेटअप कर रहे हो, या कोई नया बिज़नेस कहीं पे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी है। पर मई में जहाँ पर भी आप जा रहे हो, चाहे वो शॉर्ट ट्रिप हो, लॉन्ग ट्रिप हो, आपने प्लान की हो, मई में आपको वहाँ पर शांति बहुत मिलेगी। मेंटल पीस बहुत देख रही हूँ मैं आपके आने वाले टाइम में। ओके, गाइडेंस क्या है आपके लिए? आपके पास पैसा बहुत है। देखो, मैंने करंट सिचुएशन में क्या बताया था कि पैसा आपके पास बहुत है। आप सोच रहे हो कि इन पैसों को कहाँ लगाना है, क्या करना है, और आगे पैसा कैसे बनाना है। बताया था ना स्टार्टिंग में कि करंट सिचुएशन क्या है आपकी, या अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, कुछ भी कह लो, बट यहाँ पैसों से ज़्यादा रिलेट मैं कर पा रही हूँ। तो देखिए, इसमें पैसा बहुत है करंट सिचुएशन में। हेल्थ में भी कहीं ना कहीं पैसा लगाते हुए मुझे दिख रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स करियर के लिए आए थे, करियर से भी आपको कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, या पैसा कहीं लगा सकते हो। तो पैसा होता है तभी इंसान लगा पाता है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे भी पैसा है, यहाँ पे भी पैसा है, और यहाँ पे भी पैसा है। और बिज़नेस का कार्ड, बिज़नेस के कार्ड में भी ये कार्ड भी लव एंड लग्जरी का कार्ड है, तो पैसा यहाँ भी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, उसको हम ज़्यादा इंक्लूड वो नहीं करते कि पैसा कम हो गया। थोड़ा बहुत बिज़नेस में ऊपर नीचे चलता है, लेकिन इसमें आपको मेंटल पीस काफ़ी मिल रही है। और पैसा यहाँ इस कार्ड में भी है, पैसा यहाँ पे भी आपके पास है। तो हर जगह आपके पास पैसा है।
देखो गाइडेंस में भी आपके पास ही आया है, आपके पास पैसा बहुत है, लोगों का प्यार बहुत है, लेकिन आपको अपने जो मई है ना, मई में, और वैसे ये चीज़, वैसे मैं रीडिंग मई 2025 की कर रही हूँ, बट ये चीज़ ना आपको हमेशा अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए, कि जो भी आपके पास हो ना कहीं चैरिटी करनी चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो इसमें मैं क्या देख पा रही हूँ कि आप ना आने वाले टाइम में आपको एंजल की तरफ से गाइडेंस ये है कि आने वाले टाइम में आपको अपना जो पैसा है ना, इतना पैसा आप सोच रहे हो कि उसका करना क्या है, तो उसको सही जगह पे लगाओ, लोगों की दुआएं आपको मिलेंगी, ठीक है। जो अननेसेसरी जहाँ पैसा लगाना होता है ना वहाँ मत लगाओ। नाप तोल के देखो, तराजू इसने लिया हुआ है, नाप तोल के आप ये देखो कि किसको कहाँ पैसों की कितनी ज़रूरत है, कौन कितना नीडी है, उस हिसाब से आप लोगों को चैरिटी करो। ये नहीं कि बस आपको देना है, चैरिटी करनी है तो कहीं भी किसी को भी कितना दे दो। चैरिटी वो नहीं होती, चैरिटी वो होती है जो ज़रूरतमंदों को दी जाए, उनकी हेल्प की जाए, उसे हम चैरिटी बोलते हैं। तो देख के सोच समझ के किसको कितनी कहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से आप चैरिटी करो। ये नहीं कोई गरीब आपको दिख रहा है आपने उसको भर भर के सब कुछ उसी को दे दिया, नहीं, थोड़ा उसको दो, तो थोड़ा किसी और को दे दो, फिर थोड़ा आगे जाके किसी और को दे दो, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से चैरिटी करो। किसी को कंबल चाहिए, किसी को खाना चाहिए, किसी को बुक्स चाहिए, उस हिसाब से चैरिटी करो। अपने पैसों का सही तरीके से यूज़ करो, तो आपको ना इससे गरीबों की दुआएं भी लगेंगी और आपकी लाइफ में जो थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़ी बहुत जो इधर उधर हो रही है ना, वो भी सही हो जाएंगी। इससे अपने कर्मा भी ठीक होते हैं, ठीक है। तो चैरिटी करनी है। बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए द मजिशियन का कार्ड आया था। द मजिशियन का कार्ड क्या कहता है? ओवरऑल मैजिक क्रिएट करने वाले बंदे हो भाई तुम। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, मैजिक क्रिएट करोगे, सब कुछ तुम्हारे पास है। देखो इसमें सारे सूट्स हैं, पैसा भी तुम्हारे पास है, रिश्ते भी तुम्हारे पास है, तुम्हें अपनी डिस्ट्रैक्शंस को भी बांधा हुआ है, तुम्हारे थॉट्स भी सही डायरेक्शन में, तुम्हारे एक्शंस भी सही है, और जितना तुम हार्ड वर्क कर रहे हो ना, वो हार्ड वर्क भी फ्रूटफुल होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, तो बस एक ये कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव आया है, बट इसमें भी मैंने बोला था कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा ना, अगर ये ख़त्म हो, अपनी तरफ से ख़त्म नहीं करना, सिचुएशन ऐसी हो तो ख़त्म करना है। ये नहीं कि मैंने बोला ख़त्म करना तो ख़त्म ही कर दो, चीज़ें बेसिकली सही चल रही हो, नहीं। जब सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाए ना कि तुम झेल ना पाओ, तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, मेंटल चीज़ तुम्हारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, तुम डिप्रेशन में जाने लग जाओ, तो उस टाइम पे ये रिश्ता ख़त्म, जब तुम्हें लगे ना कुछ बचा नहीं है इस रिश्ते में, तब ख़त्म कर देना। चाहे तुम्हें कितना ही उससे लगाओ, कितना ही वो तुम्हारा प्यारा तुम्हें लगता हो कि हो, बट कर देना फिर उसको ख़त्म। और इसको ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद देखना तुम्हारे रिलेशनशिप में भी एक नई होप तुम्हें मिलेगी। कुछ रिश्ते ऐसे आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ओके, बाकी पूरी रीडिंग पाइल 1 के लिए बहुत अच्छी है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी पाइल 1। तो चलिए अब पाइल 2 के लिए रीडिंग करते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट करती है आप लोगों से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरा बहुत मोटिवेशन इंक्रीज़ कर देगा गाइस। मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और कोई कमी लगती है अगर मेरे चैनल में आपको, कि कोई मेरा तरीका आपको पसंद नहीं आता, कहीं पे कोई गड़बड़ आपको लगती है, जो भी होता है, तो आप कमेंट करके बताया करो। आई एम रेडी टू इम्प्रूव ऑल माई मिस्टेक्स एंड आई विल ट्राई टू डू बेस्ट इन द फ्यूचर फॉर यू। ओके, तो ये है पाइल 2। पाइल 2 के लिए रीडिंग करते हैं। चलिए पाइल 2 रेडी है आप। और जो भी ये रीडिंग देखता है ना, इन एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखा करें। क्या लिखना है? जो टैरो रीडिंग देख रहे हैं हमको सबको पता है क्या लिखना होता है। जो गुरुजी का मानते हैं, गुरुजी के लिए लिखिए जय गुरुजी। गुरुजी की हाजिरी तो लगानी है ना। जो गुरुजी को मानता है गुरुजी के लिए लिखना है, और जो नहीं मानता, जो वैसे है, तो वो क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आई क्लेम दिस एनर्जी यूनिवर्स। ओके, मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ गाइस। चलिए पाइल 2 अब आपकी रीडिंग करते हैं। मई 2025 पाइल 2 के लिए कैसा रहने वाला है। करंट सिचुएशन आपकी, शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है। पाइल 1 की भी शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी।
हेल्थ के लिए ये भी बहुत अच्छा आया है। करियर, ओ माय गॉड, क्या बात है, एक से एक बढ़ के कार्ड आ रहे हैं। अब रिलेशनशिप का कार्ड निकालती हूँ मैं। अरे यार मेरे कार्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, रानी, अच्छा। अब बिजनेस के लिए एक कार्ड निकालती हूँ मैं। कार्ड्स को ना शफल करने में आप लोगों को लगता होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ मैं, बट ना पता है ये इंट्यूशन से रीडिंग होती है। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है ना कि हाँ, जब तक इंट्यूशन नहीं आती कि ये कार्ड निकालना है, तब तक मज़ा नहीं आता। अपना इनर तो अंदर से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना, इनर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ जो कार्ड निकाला हमने वो सही है। तो मैं 2 बार 4 बार, कई बार 1 बार भी शफल करती हूँ। जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आती ना कि अब बस रुक जाओ, अब कार्ड निकालो, तब तक मैं शफल करती रहती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कार्ड शफलिंग का जो होता है ना, उस टाइम पे आप भगवान से प्रे कर सकते हो, एंजल्स से, यूनिवर्स से प्रे कर सकते हो कि आपके लिए वही कार्ड आए जो आपके फ्यूचर में होने वाला है, आपको वही चीज़ें पता चले, सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो। या फिर आप स्किप भी कर सकते हो, थोड़ा सा स्पीड करके आप डायरेक्ट कार्ड्स पे जा सकते हो। ओके, ये है आपके बिजनेस का क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब है एंजल गाइडेंस, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है आपको। 10 ऑफ कप्स, एक कार्ड लास्ट बॉटम ऑफ द डेक से, देखते हैं क्या है बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए। आज ना गुरुजी को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों बार बार स्माइल आ रही है गुरुजी को देख के फेस पे। देखो बॉटम ऑफ द डेक से आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके लिए। देखिए पाइल 2, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, बस थोड़ा सा बॉटम ऑफ द डेक वाला है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बाकी सारे कार्ड्स आपके काफ़ी पॉजिटिव हैं। देखो करंट सिचुएशन आपकी क्या है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपने किया है। ओके, फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हुआ हो, आपके करियर से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने सेलिब्रेट किया है। ऐसी कोई न्यूज़ आपको मिली है कि उस न्यूज़ को सुन के आपको सेलिब्रेट करने का मन करा। छोटा सा सेलिब्रेशन था, ज़्यादा बड़ा नहीं, हो सकता है फैमिली में किया हो या बस 1-2 फ्रेंड्स के बीच में हुआ हो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 3 लोग इंक्लूड थे इस सेलिब्रेशन में, और 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं अगर किसी के हो तो। सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना, जैसा कि मैंने पाइल 1 में कहा था, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं हो सकता। जनरल रीडिंग में हर किसी के लिए मैसेजेस आते हैं, तो सबकी सिचुएशन अलग अलग है। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप मैसेज लेना, जिसके लिए जो मैसेज रेजोनेट आपको लगता है कि ये मैसेज आपके लिए है वो लीजिए, जो नहीं लगता वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग में सब कुछ आपके लिए ही होता है, बट यहाँ पे बहुत से लोग देखने वाले होंगे, ये सबके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन आपने किया है अभी रिसेंट प्रेजेंट में या रिसेंट पास्ट में। ओके, कोई न्यूज़ आपको ऐसी मिली जिसको सुन के आप बहुत ज़्यादा खुश हुए, सेलिब्रेट करने का मन किया, और हो सकता है आपने किया भी हो छोटा सा सेलिब्रेशन। ये आपका हेल्थ का कार्ड है। देखो अब तक चीज़ें कैसी थी उसका कार्ड मैंने नहीं निकाला, हो सकता है अच्छी हो सकता है ना हो, बट ये मई 2025 की रीडिंग है। तो अब तक आप अपनी हेल्थ को लेकर जो चीज़ें सोच रहे थे, जैसा करते आ रहे थे, अब आपको अपने थॉट्स में ना थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर आप अपना सोचने का तरीका बदल देंगे तो हो सकता है कि चीज़ें जैसी पहले चल रही थी उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएं। सिर्फ थोड़े से चेंज की ज़रूरत है, एक नए तरीके से आपको चीज़ों को देखने की, सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। एक नॉर्मल सा चेंज, नए सिरे से किसी चीज़ को देखना, नए सिरे से किसी चीज़ को सोचना। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि जो अब तक आप अपनी हेल्थ के लिए करते आ रहे थे वो इनफ है, उससे आपको सब कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। थोड़ा सा चेंज
लाने की ज़रूरत है। अगर घर पे ही बैठ के कुछ कर रहे थे तो अगर आपको लगता है कि घर बैठने से हो जाएगा, बट आप बार बार डिमोटिवेटेड हो रहे थे अपनी उससे, तो आपको अब कहीं ना कहीं शायद जिम जाने की, योगा करने की, मेडिटेशन करने की, वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखो कि आप अब तक क्या कर रहे थे और आपको क्या चेंज लाना है अपने थॉट्स में। ओके, कोई ना कोई थॉट लाने की ज़रूरत ज़रूर है। थॉट्स लाओ गाइज, नए सिरे से सोचो चीज़ों को, नए सिरे से इम्प्लीमेंट करो। और अगर किसी को पर्सनल डिटेल में रीडिंग चाहिए तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसको पर्सनल रीडिंग भी दूंगी। और मेरे 51 सब्सक्राइबर्स के लिए एक टैरो कार्ड रीडिंग बिल्कुल फ्री है। तो बेफिक्र होकर बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और आपको रीडिंग फ्री में मिल जाएगी, किसी भी टॉपिक के ऊपर जो आप चाहते हो। इतनी डिटेल रीडिंग भी मिल जाएगी जैसे मैं अभी करती हूँ ना, इतनी डिटेल रीडिंग भी मिलेगी और बिल्कुल शॉर्ट येस और नो वाली भी मिलेगी, जो भी आपको चाहिए वो वाली। तो यहाँ पर सबकी फीलिंग्स, सबकी सिचुएशन अलग अलग है। उसके लिए मैं अभी बस इतना ही आपको बता पाऊँगी। जनरल रीडिंग है इसलिए कि अपने सोच में, अपने तरीक़ों में बदलाव लाओ। चीज़ों को अब तक जैसे देखते थे, सोचते थे, थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है। ओके, अब वो आपको पता है अब तक कैसे देख रहे थे, कैसे चीज़ों को कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोचिए, समझिए और चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए। ये आपके करियर के लिए कार्ड आया था। देखो कार्ड को, देखो आपको क्या लगता है। देखो मैं बताती हूँ, आपने ना अपने करियर में, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है ये भी, आपने अपने करियर में इतना कुछ स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल किया है, लेकिन उस स्ट्रगल के बाद ना आप इस काबिल हुए हो कि आप इनफर्टाइल लैंड पे, बैरन लैंड पे भी आप फ्रूट्स या कुछ उगा पाए। तो आपका स्ट्रगल किस लेवल का होगा आप समझ सकते हो ना। बंजर ज़मीन पे भी जब कोई इंसान खेती कर ले तो उसने कितनी मेहनत करी होगी, वो ही मेहनत आपने की है। और उस मेहनत के बाद आपको अपने करियर में जीत हासिल हुई है। जो आप चाहते थे, आपको जो आपने जिस चीज़ के लिए, जिस एग्ज़ाम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपने जो मेहनत करी है ना, क्या बताऊँ कितनी मेहनत है। बस हेड्स ऑफ है आप लोगों को। इतनी मेहनत करना बहुत बड़ी बात है कि कोई बंजर ज़मीन, पता है उसको बंजर ज़मीन है, यहाँ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, फिर भी वो इतनी मेहनत करे कि वो उस बंजर ज़मीन पे भी फल या पेड़ उगा दे, बहुत बड़ी बात है। तो वो मेहनत आप लोगों ने की है और उस मेहनत को करने के बाद आप लोगों को अपनी मेहनत का रिज़ल्ट भी मिला है। आपके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। आपको कोई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया होगा, वो जॉब आपको मिल जाएगी मई में। ये रिज़ल्ट्स, सॉरी मैं ना प्रेजेंट में थोड़ा सा बोल दिया मैंने, ये मई 2025 की रीडिंग है। तो जैसा मैंने बोला कि काफ़ी स्ट्रगल इस कार्ड में दिख रहा है, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है। उस स्ट्रगल का बेनिफिट, उस स्ट्रगल का फल आपको मई में मिलने वाला है। कोई एग्ज़ाम आपने दिया था वो क्लियर होने वाला है, या किसी चीज़ के लिए आपने कुछ सोचा था, या ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम और जॉब से ही हम करियर को रिलेट करें। आप मेंटली पहले किसी लेवल पे नहीं थे ना कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता, जो भी है वो आपके माइंड में या आपकी फैमिली में किसी को अगर आपके ऊपर डाउट होगा ना, तो वो मई में डाउट क्लियर हो जाएगा। जो मेहनत आपने करी है ना, आप उस मेहनत का फल पाओगे मई में। अब वो किस हिसाब से है, आपने क्या करा है करियर में, कहाँ आपने कोशिश करी है, वो आपको पता है। लेकिन जहाँ पे भी आपने कोशिश करी है ना, वहाँ पे आप करो, वहाँ पे मेहनत मिलेगी आपको, मतलब आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। इसमें ये भी मैं देख पा रही हूँ कि इतना हार्डवर्क आपने किया है ना, इतना हार्डवर्क किया है। जहाँ आपको ज़रूरत थी ना मेहनत करने की, जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर या जिस चीज़ के ऊपर आपको अपने करियर में मेहनत करने की ज़रूरत थी, आपने वो तो किया ही किया। लेकिन उसके साथ जहाँ ज़रूरत नहीं थी ना, आपने वहाँ पे भी मेहनत करी, जिसकी वजह से आपने इतना हार्डवर्क किया और आपने इक्वली एफर्ट्स डाले दोनों जगह पे। जहाँ मेहनत करने की ज़रूरत थी वहाँ भी आपने एफर्ट्स पूरे डाले, और जहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे भी आपने एफर्ट्स पूरे डाले हैं। क्योंकि लोगों को लगता था कि यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी मेहनत कर रहे हो तो ये एफर्टलेस होंगी, लेकिन नहीं, आपकी मेहनत, पूरी मेहनत जो आपने की है ना, वो रंग लाएगी। इस स्टार, देखो इतने सारे स्टार्स दिख रहे हैं यहाँ पे, और उन स्टार्स के बीच में एक ये स्टार देखो कितना चमक रहा है। इस स्टार की तरह चमकोगे आप अपने करियर में आने वाले टाइम में, स्पेशली मई में कुछ ऐसा मुझे होता दिख रहा है। चाहे बिल्कुल स्टार्टिंग हो छोटी सी आपके करियर की, कहीं एडमिशन हो जाए, कुछ भी
माइनर सा हो, लेकिन वो माइनर डिसीजन भी, वो माइनर खुशी भी जो आपको मिलेगी ना, वो भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कुछ ना कुछ दे के ही जाएगी। तो करियर में आपने जितनी मेहनत करी है ना, उसका फल लेने के लिए तैयार हो जाओ। कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है, बस वही फल आपको मिलने वाला है, मीठे से भी बहुत मीठा मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा कार्ड आया है हेल्थ के लिए भी, करियर के लिए भी। करियर में तो भाई बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने। देखो अभी रिलेशनशिप का कार्ड है। रिलेशनशिप का कार्ड ये क्या कहता है, आपकी इमोशंस है ना, वैसे तो आप बहुत अच्छे हो, मतलब रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप में बहुत प्यार लुटाते हो आप सबके ऊपर, लेकिन कुछ ज़्यादा ही प्यार लुटाते हो आप अपने रिश्तों के ऊपर। इन रिश्तों पे थोड़ा सा ध्यान कम देकर थोड़ा सा अपने ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर, पति को संभालो, ये संभालो, वो संभालो। इनको संभालने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं खुद को नेगलेक्ट करते हो। इमोशंस भर भर के आपके अंदर है, जिसकी वजह से आप अपने रिश्तों के लिए, चाहे वो बच्चे हों, पति हो, फैमिली हो, बॉयफ्रेंड हो, लवर हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, पर अपने रिश्तों के लिए आप खुद को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हो। रानी की सिचुएशन में हो, पर फिर भी एक मेड की तरह लगे रहते हो काम में, उनकी देखभाल में, उनको खुश करने में। उनसे थोड़ा सा ध्यान हटा के अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करो। और ठीक है, फैमिली है, बच्चे हैं, आई अंडरस्टैंड, बट उनको भी तो तभी खुश कर पाओगे ना, उनको भी तो तभी कुछ दे पाओगे, तब तुम्हारे पास कुछ होगा। तो पहले खुद के ऊपर इंसान को, जब कहता है इंसान जब खुद खुश नहीं होता तो किसी को खुश नहीं कर सकता, पता है ना। तो खुद के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दो। खुद सही रहोगे तभी अपनी फैमिली को सही रख पाओगे। खुद के अंदर प्यार होगा, खुद को नरिश कर पाओगे, तभी अपनी फैमिली को भी नरिशमेंट दे पाओगे। तो रिश्ते अच्छे हैं आपके, बस थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे हो आप अपने रिश्तों के लिए। थोड़ा सा वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करो। आने वाले टाइम में ये कंडीशन दिख रही है, बहुत ज़्यादा करोगे। सॉरी यार, मैंने फिर से पता नहीं पाइल 1 में सब कुछ अच्छे से बोला, पर पाइल 2 में पता नहीं क्या हो रहा है। सब कुछ मैं प्रेजेंट में लेके आ रही हूँ बार बार। ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली है ना कि आप ऐसे करोगे वैसे करोगे, ये सारी चीज़ें फ्यूचर में मई 2025 की रीडिंग है। तो प्लीज़ आप, अगर मैं कहीं कुछ गलत बोल दूँ तो प्लीज़ समझ जाना कि ये मई 2025 की रीडिंग है। तो सारे कार्ड्स मई 2025 के लिए ही है। तो आने वाले टाइम में मई में आप अपने आप के लिए इतना नहीं करोगे जितना आप अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस दोगे। अपने आप को नेगलेक्ट करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। क्यों? सिर्फ अपने रिश्तों की वजह से। आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। अपने परिवार के साथ साथ, अपने रिश्तों के साथ साथ आपको खुद के ऊपर भी ध्यान देना है। अपने इमोशंस कंट्रोल रखना है, बैलेंस्ड वे में रखना है। और थोड़ा सा टाइम आने वाले टाइम में अपने लिए ज़रूर बचाना। ओके, खुद सही रहोगे तो ही फैमिली को सही रख पाओगे गाइस। देखो, ये है बिजनेस के लिए कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड देख के समझ रहे हो, पैसे का कार्ड है, इसके हाथ में ही पैसा है और ऊपर से क्वीन है। तो आपका जो बिज़नेस है मई में काफ़ी ग्रो करेगा। आप ऐसी पोजीशन पे पहुंचोगे जहाँ स्टेबिलिटी होगी, एक अलग ही मुकाम आपका होगा, एक हायर पोजीशन पे आप रहोगे, ठीक है। पॉजिटिविटी काफ़ी आपके आसपास रहेगी, आपके एनवायरनमेंट में काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी, पैसा आपके पास काफ़ी रहेगा। जो मेहनत आप करोगे उसका फल भी आपको मिलेगा। आपका बिज़नेस भी स्टेबल रहेगा, ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेंगे मई में। डाउन टू अर्थ रह के आप अपने बिज़नेस में काम करोगे। और जो पैसा आप कमाओगे ना, उन पैसों को थोड़ा सा संभाल के भी रखोगे, ठीक है। ओवरऑल बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड है, इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। आप भी पॉजिटिव रहोगे मई में, एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रहेगा, बिज़नेस भी पॉजिटिव तरीके से ग्रो करेगा, पैसा भी आएगा, स्टेबल भी रहेगा बिज़नेस, मेहनत का फल भी आपको मिलेगा, डाउन टू अर्थ रह के भी आप काम करोगे, ठीक है। सब कुछ अच्छा है, बस अपने अंदर ना ईगो नहीं आने देना। ओके, जैसे सब कुछ चीज़ें अच्छी चलती हैं तो इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, तो वो चीज़ आपको नहीं होने देनी है। ओके गाइस, ये देखिए, ये था आपके लिए एंजल गाइडेंस। एंजल गाइडेंस कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ना देखने में। सारे ब्यूटीफुल होते हैं वैसे। तो देखिए, इस कार्ड से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है एंजल की साइड से। कुछ ना कंप्लीट होके न्यू बिगनिंग है किसी न किसी चीज़ की।
आपको ना इस टाइम पे जैसे सारी चीज़ें अच्छी हैं, देखो अभी सेलिब्रेट भी कर रहे हो, कोई ना कोई सेलिब्रेशन का माहौल है, ये आया था हेल्थ के लिए, तो नई सोच से नए तरीके से चीज़ों को शुरू करोगे, अपनी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। हो सकता है कहीं एडमिशन हो जाए जहाँ चाहते हो, जिसके लिए इतनी मेहनत करी हो, कुछ भी ऐसा। यहाँ करियर के ऊपर भी ध्यान है, हेल्थ के ऊपर भी ध्यान है, इस कार्ड में हेल्थ के ऊपर ध्यान है, यहाँ करियर के ऊपर ध्यान है, यहाँ रिश्तों के ऊपर पूरा ध्यान है, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है मई में। और यहाँ पे बिज़नेस पे पूरा ध्यान है। तो सब में आप अकेले अकेले लगे हुए हो, यहाँ पे आप दूसरों के लिए लग रहे हो, तो यहाँ पे आप खुद को भूल चुके हो। ठीक है, तो मतलब फैमिली एक तरीके से ना, फैमिली को आपने छोड़ दिया है, या तो आप खुद हो कहीं ना कहीं, या आपकी फैमिली है, आप फैमिली के साथ नहीं दिख रहे। तो वही चीज़ यहाँ पे गाइडेंस में आई है कि ये जो सारा स्ट्रगल था, पुरानी सोच आपकी थी, या रिश्तों के लिए खुद को भूलना था, हमेशा नेगलेक्ट करना था, यहाँ पे भी जो आपने हार्ड वर्क किया वो सब कुछ, तो ये सब कुछ ना, इन सब का एक, हर चीज़ का ना एक फ़ेज़ होता है, एक साइकिल होती है, हर साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी चीज़ स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हर चीज़ का जो एक फ़ेज़ था ना, वो कंप्लीट होके एक नया फ़ेज़ स्टार्ट हो रहा है हर एस्पेक्ट में। जैसे मैंने बोला कि कोई ना कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है और न्यू बिगिनिंग किसी चीज़ की हो रही है। तो इनमें कहीं ना कहीं हर चीज़ का, आपने जैसे रीडिंग देखी तो आप समझ गए होंगे कि इनमें हर चीज़ में किसी ना किसी चीज़ का एंड होके नया, मैंने आपको स्टार्ट करने के लिए बोला है कि ऐसा होगा आने वाले टाइम और आपको ऐसा करना है। तो न्यू बिगिनिंग हो रही है, मैंने बताया। तो उसी न्यू बिगिनिंग में आपको अपनी फैमिली का साथ नहीं छोड़ना, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, फैमिली को लेके चलना है जहाँ पे भी जाना है। जहाँ पे भी जाना है मतलब हर जगह नहीं लेके जा सकते, मेरे कहने का मतलब है, बट फैमिली को साथ लेके चलना है। जैसे यहाँ पे आपने फैमिली को नेगलेक्ट किया ना, फैमिली आपकी कहीं नहीं दिख रही, फैमिली दिख रही है तो आप नहीं दिख रहे, या तो फैमिली है या आप, एक ही चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी इंक्लूड करना है, अपनी खुशियों में, अपने सेलिब्रेशन में, अपने काम में, हर चीज़ में। आप खुद हो तो फैमिली भी होनी चाहिए, फैमिली है तो आप भी होने चाहिए। ये नहीं कि दूसरों के लिए खुद को हमेशा पीछे छोड़ दो, या खुद हो तो फैमिली को पीछे छोड़ दो। मिलजुल के रहना है, फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि फैमिली एक ब्लेसिंग होती है। ओके, तो जो भी अब आपकी लाइफ में आगे होने वाला है ना, उसमें अपनी फैमिली को अपनी लाइफ में, अपने डिसीजंस में थोड़ा सा इंक्लूड करो। फैमिली के साथ जितना टाइम हो सकता है स्पेंड करो, उनके साथ डिस्कशन करो कि करियर में क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव करूँ, बिज़नेस में क्या न्यू आइडियाज़ लेने चाहिए। हर तरीके से बहुत तरीके होते हैं किसी ना किसी को इंक्लूड करने के, कुछ ना कुछ फैमिली के साथ करने के। तो गाइडेंस में बस यही है कि अपनी फैमिली के साथ आप कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, फैमिली को भी टाइम दो, फैमिली के साथ, फैमिली को साथ लेके चलो हर चीज़ में, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक से आया था, देखो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओवरऑल जितना भी कुछ मैंने बताया, गाइडेंस को साइड रखते हैं। अभी तो सेलिब्रेशन है, पर यहाँ पे फैमिली के लिए करते करते थक जाओगे। एक टाइम पे आके, अभी बेशक से कर रहे हो खुशी से, पर एक टाइम पे आके ना इंसान थक जाता है, नहीं कर पाता। और किसी के लिए कितना ही कर लो, कोई खुश नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे करियर के लिए इतना हार्ड वर्क करा तो इंसान थक जाता है सपनों को पूरा करते करते। एक कोशिश इतनी एक लिमिट तक होती है, एक लिमिट के बाद सब कुछ अकेले संभालते संभालते हम थक जाते हैं। यहाँ पे अपनी हेल्थ को अकेले संभाल रहे हो, या करियर को अकेले संभाल रहे हो, या फैमिली को अकेले संभाल रहे हो, या बिज़नेस को अकेले संभाल रहे हो। भाई तुम्हारे साथ है कौन तुम्हें, तुम्हारा सुख दुख बांटने के लिए, ये तो बताओ। तुम तो सबके लिए कर रहे हो, तुम्हारे लिए कौन करेगा, कोई है नहीं है ना। इसीलिए बोला है कि फैमिली को साथ लेके चलो, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, फैमिली को इंक्लूड करो, ताकि तुम्हारे सुख दुख में, तुम्हारी चीज़ों में तुम्हारी फैमिली तुम्हारा साथ दे। अकेले सब कुछ संभालोगे तो नहीं हो पाएगा। वही चीज़ यहाँ पे, अकेले सब कुछ संभालते रहोगे तो इतने थक जाओगे कि तुम बर्डन फील करोगे, खुद को बहुत ज़्यादा बर्डन फील करोगे, ठीक है। और बर्डन फील होने के बाद ही शायद तुमको ये चीज़ समझ में आएगी कि नहीं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए और फैमिली से सपोर्ट मांगना भी चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ अकेले नहीं संभालना है, अकेले संभालते संभालते बहुत बुरे तरीके से फंस जाओगे, थक जाओगे, और इतना मेंटली प्रेशर होगा ना उस टाइम पे। इंसान फिजिकल प्रेशर तो फिर भी झेल लेता है, पर मेंटल प्रेशर नहीं झेल पाता। मेंटली आजकल इतनी बीमारियां चल रही है ना कि बहुत मुश्किल से उनसे कॉप अप करा जाता है, डील कर सकते हैं। तो बस अब सब कुछ अकेले मत संभालो, जो काम नहीं होते मना करना सीखो, और फैमिली को इंक्लूड करो, ठीक है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा करो।
थोड़ा सा इंसान वैसे भी परेशान होता है ना, तो फैमिली के साथ बैठ के डिस्कशन करने से क्या पता कब किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। और वैसे भी इंसान थका हुआ होता है, तो फैमिली के साथ बैठ के 2-4 वैसे ही नॉर्मल बात करने से भी इंसान का दुख कम हो जाता है यार। ओके, पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। तो चलिए, अगर आपको कुछ ना कुछ इससे रेजोनेट हुआ हो, कुछ आपके लिए मैंने बिल्कुल सही बोला हो, आपको लगा हो कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए थी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आप लोगों से, प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका क्या जाएगा, आप ये बताओ। एक कमेंट कर दोगे, एक लाइक कर दोगे तो आपका क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाता। इतना टाइम यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज करना कंपलसरी होता है। यूनिवर्स की तरफ से आपको इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग्स मिलती है, आपको आपके मैसेजेस मिलते हैं, एंजल गाइडेंस मिलती है, तो उनको थैंक यू बोलने के लिए कुछ तो करो। मेरी एनर्जी इतनी लगती है इस रीडिंग में, मुझे तो कुछ दो बदले में कि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन फील हो, मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आए कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ तो बदले में मुझे कुछ मिल रहा है। कर्माबाजी होता ही है कि टैरो रीडिंग हम ऐसे फ्री में नहीं कर सकते। और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, मैं आपसे पैसे वगैरह तो नहीं मांग रही ना, मैं आपसे बस ये कह रही हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर करो बस। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कमेंट में मैसेज करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको ईमेल और इंस्टा का अकाउंट वगैरह प्रोवाइड कर दूँगी कमेंट में, तो आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देना कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। उसके बाद आपको एक रीडिंग बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ये सिर्फ 51 सब्सक्राइबर्स के लिए होगा। ओके चलो गाइस, अब मैं पाइल 3 की रीडिंग करती हूँ। पाइल 3, जिन्होंने भी पाइल 3 में टॉर्टोइस चूज़ किया था, ये रीडिंग उनके लिए है। चलिए अब आपके लिए देखते हैं कि मई 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। मई 2025 पाइल 3 के लिए कैसा रहने वाला है। मई 2025 पाइल 3 के लिए कैसा रहने वाला है। करंट सिचुएशन, ओह माय गॉड। अब निकालते हैं हेल्थ के लिए। देखो 2 कार्ड आ गए थे एकदम से हेल्थ के लिए। अब करियर के लिए कार्ड निकालती हूँ। ओह माय गॉड, रिलेशनशिप, फिर से डेथ का कार्ड। ये फर्स्ट पाइल में भी रिलेशनशिप में यही कार्ड आया था। बिजनेस, एंजल गाइडेंस, एक लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक वाला। इसमें भी द मैजिशियन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से। चलिए 2 कार्ड्स बिल्कुल सेम है, जो पाइल 1 में थे वही कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। देखिए करंट सिचुएशन क्या है आपकी। द डेविल का कार्ड आया है। देखो गाइस, पाइल 3 द डेविल का कार्ड। अभी ना किसी ऐसे रिश्ते में, ऐसी जगह फंसे हुए हो जहाँ पे सिर्फ लस्ट है, गलत तरीके हैं, धोखा, झूठ, फरेब, ये चीज़ें हैं। तुम्हें पता है कि तुम जो कर रहे हो, तुम जहाँ पर हो वो गलत है, लेकिन तुम फिर भी करते जा रहे हो। व्हाट द हेल यार। ये करंट सिचुएशन आई आपकी। पता है तुमको कि तुम गलत इंसान के साथ जुड़े हुए हो, तुम जो कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो, फिर भी कंटिन्यू कर रहे हो। गलत तरीके से कुछ ना कुछ कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, झूठ फरेब कर रहे हो। डेविल एनर्जी है बिल्कुल। ओके, ये करंट सिचुएशन है तुम्हारी पाइल 3। अब देखते हैं मई 2025 में तुम्हारी हेल्थ को लेके। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तुम्हारे जो रिश्ते हैं ना, उन रिश्तों की वजह से या उनकी हेल्प से तुम अपने हेल्थ में कुछ ना कुछ नया कर रहे हो, जिसमें या यूँ कहूँ कि हेल्थ की जर्नी पर चलते हुए तुम्हें कोई ना कोई नया रिश्ता मिलने वाला है।
दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। ओके, ये चीज़ जो हो रही है ना, होएगी मे में, ये डिवाइन की ब्लेसिंग समझो। या तो तुम अपने किसी रिश्ते की वजह से तुम अपनी हेल्थ में कोई ना कोई चेंज कर रहे हो, कोई तरीका अपना रहे हो, जिम कर रहे हो या छोड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। सबकी अपनी अपनी अलग सिचुएशन है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना। अपने किसी ना किसी रिश्ते के लिए तुम कुछ कर रहे हो अपनी हेल्थ को लेके, या जो कर रहे थे उसको छोड़ रहे हो। जैसे सपोज़ कि बोलते हैं कुछ लोग कि जिम जाना है, फिटनेस फ्रीक होते हैं, बट फैमिली वाले अलाउ नहीं करते, तो फैमिली के लिए चलो ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी, तो छोड़ देते हैं ना अपने सपने। तो वो चीज़ भी हो सकती है। कोई है आपके रिश्तों में जो आपको कुछ करने के लिए बोलेगा, या हेल्थ को लेके जो कर रहे थे उसको छोड़ने के लिए बोलेगा। ओके, ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आप अपने रिश्तों की वजह से अपनी हेल्थ में कुछ ना कुछ करना शुरू करोगे। कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आपकी हेल्थ में मैं आता देख रही हूँ। या ये भी हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को लेके कुछ करना शुरू करो, इससे आपको कोई ना कोई रिश्ता मिले, या किसी के साथ आपका कोई रिश्ता और मजबूत बने। अगर कोई रिश्ता आपको मिलता है ना इस टाइम पे, जैसे सपोज़ आप जिम जाना स्टार्ट कर दो, योगा सेशन लेने लग जाओ, पार्क में जाओ घूमने के लिए, सुबह मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, कुछ भी करो, मेडिटेशन सेंटर्स पे जाने लग जाओ, तो ऐसा कुछ भी करो। या एरोबैटिक्स की क्लास ज्वाइन कर लो। कुछ भी जो आप अपनी हेल्थ के लिए करोगे ना, कोई न्यू बिगनिंग करोगे, तो उसमें ना आपको कोई ना कोई नया रिश्ता आपको मिलेगा। और वो रिश्ता ना डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए। जो कर रहे हो आने वाले टाइम में, जो करोगे ना हेल्थ को लेके, काफ़ी अच्छा है। नई शुरुआत आपकी होगी, उसमें हेल्थ में भी होगी, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते में भी कुछ असर पड़ेगा। ठीक है। करियर का कार्ड देखो, आपने ना अपने करियर में ना आपके थॉट्स इस तरीके से हैं कि आपने अपने थॉट्स को ना थोड़ा सा बांधा हुआ है। मतलब बांधा हुआ मतलब इन द सेंस, जब उनको फ्रीडम चाहिए तब उनको फ्रीडम दी हुई है। जब लगता है कि नहीं कुछ ज़्यादा ही गलत चल रहे हैं, करियर में ऑब्स्टेकल ला रहे हैं, तो वहाँ पे आप उनको कंट्रोल भी कर लेते हो। आपने अपने थॉट्स को, अपने सोचने के तरीके को, या जो आप सोचते हो उन चीज़ों को, एक लिमिटेड उसमें आपने उनको संभाला हुआ है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि एक साथ ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, फिर ये भी कर लूँ, एक चीज़ ख़त्म नहीं हुई कि फिर मन करता है कि दूसरी चीज़ में चला जाऊँ। तो ऐसे जब आपका मन करता होगा ना, तो आप ना खुद को संभाल लेते हो बड़ी इजीली, थॉट्स को काबू में कर लेते हो। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने थॉट्स को बैलेंस रखा हुआ है। सोचते हो आप अपनी चीज़ों को लेके कि मुझे ये कर मतलब सोचोगे कि आपको ये करना है, वो करना है, लेकिन जब आपको लगेगा ना कि हाँ नहीं, अभी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, पहले मैं ये कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं इसमें जाऊँगा, नई चीज़ में, नए कोर्स में, तो वो चीज़ आप कर लोगे आने वाले टाइम में। ठीक है। जैसे अपने थॉट्स को बैलेंस करोगे, जैसे आपने सपोज़ किया XYZ, आपने एक्स कोर्स में एडमिशन ले लिया, एक्स कोर्स आपका ख़त्म भी नहीं हुआ, फिर आप सोचोगे कि मैं वाई कोर्स में एडमिशन लूँगा, मेरे को एक्स पसंद नहीं आ रहा, मेरे को वाई ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं वाई कोर्स में एडमिशन लूँगा। तो आप अपने उन थॉट्स को बैलेंस्ड करोगे, और ये इस तरीके से उनको संभालोगे, कंट्रोल करोगे कि नहीं, पहले एक्स कोर्स ख़त्म होएगा, उसके बाद मैं वाई कोर्स में एडमिशन लूँगा। लेकिन आप सोचोगे ज़रूर, अपनी प्लानिंग ज़रूर करोगे, आप राजा की तरह आप अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से करोगे, और जो भी आपकी प्लानिंग होगी ना, वो सिर्फ आपके दिमाग में रहेगी, उसको कोई जान नहीं सकता जब तक आप ना चाहो ना। आपकी प्लानिंग को, आपके करियर रिलेटेड जो भी आपकी प्लानिंग रहेगी ना, कोई नहीं जान पाएगा कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो आगे। वो सिर्फ आपके दिमाग में है, और आपके दिमाग में ही रहेगी। सीधा एक्शन लोगे ना, तभी पता चलेगा लोगों को, अच्छा इसको ये करना था, इसने ये कर दिया। तो आने वाले टाइम में आपका ऐसा माइंड सेट रहेगा करियर को लेके। ठीक है। बाकी काफ़ी अच्छी वो है, क्या कहते हैं यार, वो वर्ड माइंड में नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, ऐसे बता देती हूँ। काफ़ी अच्छी तरीके से आपने वो सोचा है, वो काफ़ी अच्छी आपकी वो है प्लानिंग वगैरह। तो ओवरऑल अच्छा है कि हर किसी को बताना भी नहीं चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। आई थिंक इट इज़ गुड फॉर यू। और अपने थॉट्स को भी बैलेंस करके रखना, जैसा कि कार्ड्स बता रहे हैं कि आप ऐसा करोगे, तो ऐसा करना भी ज़रूर, क्योंकि बार बार स्विच करना करियर अच्छा नहीं होता, तो कहीं पे स्टेबल नहीं हो पाओगे। तो ये कार्ड यही कहता है कि आने वाले टाइम में
अपनी चीज़ों को अपने दिमाग में ही रखोगे, सीधा माइंड से इम्प्लीमेंटेशन पे ही आओगे। लोगों को तभी पता चलेगा तब आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे। आपके दिमाग की चीज़ें, आपकी सोच कहाँ चल रही है, किस पे चल रही है, वो लोगों को पता नहीं चलने दोगे आप, ठीक है। अपने थॉट्स को बैलेंस्ड वे में कंट्रोल करके रखोगे। जब उल्टे सीधे चलने लगेंगे अपने आप संभाल लोगे। वैसे आपके चलेंगे ही नहीं उल्टे, लेकिन अगर चलेंगे तो आप इजीली उनको हैंडल कर लोगे। ये आपका रिलेशनशिप का कार्ड है। रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, आपका कोई ना कोई रिश्ता, टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो ख़त्म होने वाला है। नाम का रिश्ता है, वो मई में मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। गिड़गिड़ाना मत उस इंसान के आगे कि एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, बिल्कुल भी नहीं। और अगर वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए ना तो भी बिल्कुल मत सुनना। ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तुमको इस रिश्ते में मिली है। झूठ, फरेब, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ तुम्हारी अफेक्ट हुई है, सब कुछ इस रिश्ते में गलत तुम्हें मिला है। ये रिश्ता ख़त्म हो जाए ना तो रोकना मत ख़त्म होने से, और ख़ुद को बहुत मजबूत कर लेना कि हाँ ठीक है, ये मेरे लिए था ही नहीं। ये पाइल 1 में भी आया था रिलेशनशिप के लिए, और ये आपके लिए भी आया पाइल 3। तो ये रिश्ता ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है, और मैं यही कहूँगी कि ये आपके लिए ख़त्म हो जाए तो ही बेहतर है। कार्ड्स यही बता रहे हैं। और इस रिश्ते को ख़त्म होने के बाद एक छोटी सी किरण आपको अपनी लाइफ में दिखेगी, होप, रे ऑफ होप आपको दिखेगी। वो रिलेशनशिप को लेके भी हो सकती है, और वो किसी और चीज़ को भी लेके हो सकती है कि आप इस टूटे हुए रिश्ते से, टूटे हुए दिल को लेके इजीली उभर पाओ, ठीक है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको होप मिलेगी। उस होप को लेके आगे बढ़ना है, बैठे नहीं रहना इस रिश्ते के लिए, रोना धोना नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये आया है बिजनेस के लिए, किंग ऑफ कप्स। बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा आपका, काफ़ी स्टेबल रहेगा। नहीं, स्टेबिलिटी देखो, आप इस पोजीशन पे रहोगे कि एक ओहदा आपका रहेगा, ठीक है। बिजनेस में एक पोजीशन आपकी ऐसी रहेगी कि रिस्पेक्टेबल पोजीशन आपको मिलेगी, या अभी भी आप उस पोजीशन पे हो सकते हो। तो मई में आप रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे रहोगे, बहुत काम रहोगे, लेकिन आपके जो इमोशंस है ना कहीं मैं देख रही हूँ कि वो थोड़े से गड़बड़ रहेंगे इसमें। हो सकता है वो बिज़नेस को लेके ही रहे, या किसी और चीज़ को भी लेके हो सकता है, लेकिन काफ़ी थोड़े से ना आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे अपने इमोशंस को बिज़नेस पे हावी मत होने देना। जहाँ बिज़नेस का काम करो ना, जहाँ बिज़नेस के लिए किसी भी उस पर जाओ, ट्रिप वगैरह पे जाओ, या बिज़नेस जहाँ पे भी हो इंक्लूड, वहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी बिज़नेस में अच्छा है, कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं है, अच्छा ग्रो करोगे, अच्छा है ये कार्ड बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखो एंजल गाइडेंस क्या है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, सॉरी गाइडेंस है ये, गाइडेंस के तौर पे ही बताऊँगी। दूसरों के थॉट्स को ना, कुछ गलत काम मत करना आगे। में कोई गलत काम नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, और कुछ ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से तुम्हें, देखो करोगे गलत तो भुगतोगे। एंजल गाइडेंस यही कह रहे हैं कि किसी का गलत करके खुश होने में कोई समझदारी नहीं है, और किसी का गलत करना भी नहीं चाहिए। खुश होना ना होना वो बात की बात है, पर किसी का गलत मत करना। किसी के थॉट्स को चुरा के, किसी के प्लान को चुरा के अपने लिए कुछ मत करना। हो सकता है जैसे अभी बिज़नेस हो या कुछ भी हो कि किसी का आइडिया चुरा लिया करियर में, या कहीं पे भी कुछ रिलेशनशिप में बोल लो, कुछ भी कर लो, या चाहे वो करियर में हो चाहे बिज़नेस में हो, कहीं पे भी किसी का आइडिया चुरा के, किसी का प्लान तुमने चोरी कर लिया, उसको तुमने इम्प्लीमेंट कर लिया धोखे से, या किसी को किसी भी तरीके से धोखा देने की बात है ना। किसी का दिल मत दुखाना यहाँ पे, बस एक यही गाइडेंस है तुम्हारे लिए, ओके। जितना सही चलोगे उतने अच्छे रहोगे, जितने गलत रास्ते पर चलोगे उतने डूबोगे। बस ये ध्यान रख लो, किसी भी तरीके से किसी के साथ भी गलत मत करना। झूठ, फरेब, धोखा, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। एंजल गाइडेंस ये है। अगर ये गाइडेंस मान लोगे ना तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, और अगर गाइडेंस नहीं मानोगे, गाइडेंस का मतलब क्या होता है कि आने वाले टाइम में जो भी थोड़ा बहुत नेगेटिव दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो अभी तुम्हारी करंट सिचुएशन भी द डेविल की आई है, तो अभी तुम्हारी सिचुएशन जो है ना वो भी तुम्हारी ख़राबी है। तो अगर तुम
गाइडेंस को नहीं मानोगे ना, तुम्हारी चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो गाइडेंस को प्लीज़ मानो। गाइडेंस एंजल गाइडेंस जो होती है ना, वो रियली में वर्क करती हैं। अगर गाइडेंस को इंसान मान लेना तो उसकी लाइफ में आने वाली जो चीज़ें ख़राब होती हैं ना, वो काफ़ी हद तक सुधर जाती है। और अगर चीज़ें ख़राब हो भी रही हैं ना, तो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो जाता है कि तुम खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हो, तो तुम्हें इतना वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करती। तो एंजल गाइडेंस को मानना है, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना, और किसी के साथ बुरा होते हुए देख भी लो ना, तो हंसना नहीं है उसकी सिचुएशन पे, उसकी कंडीशन पे, ठीक है। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। पाइल 3 आप लोगों के लिए ही ये सबसे वैसी रीडिंग आई है, आप लोगों के लिए ही गाइडेंस ऐसी आई है। तो प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ कर रही हूँ, प्लीज़ किसी का दिल मत दुखाना, किसी के साथ कुछ गलत मत करना। किसी के साथ गलत होता हुआ देखो ना, तो प्लीज़ उसका मजाक मत उड़ाना कि आज वो गरीब है, उसके साथ ये हुआ वो हुआ। प्लीज़ नहीं, टाइम सबका आता है, चीज़ें घूमती रहती हैं। आज कल तुम किसी के साथ बुरा करोगे, तो आने वाले टाइम में फिर तुम्हारे साथ भी कुछ कोई ना कोई गलत कर देगा, फिर बैठ के रोओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो किसी के साथ गलत नहीं करना, बस ये एंजल गाइडेंस ध्यान रखना। बॉटम ऑफ द डेक से आया द मैजिशियन। गाइडेंस मान लो, रिश्ता भी तुम्हारे पास ये तो ख़त्म हो रहा है, चलो बुरा रिश्ता है ख़त्म हो जाएगा तो अच्छी चीज़ है एक तरीके से। रिश्ता भी तुम्हारे पास बुरे रिश्ते निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद की होप मिल रही है, तो रिश्ता भी शायद कोई अच्छा तुम्हारी लाइफ में आएगा, आता हुआ मुझे दिख रहा है। करियर भी तुम्हारा अच्छा है, हेल्थ भी तुम्हारी सही रहेगी, बिज़नेस भी तुम्हारा सही रहेगा। बस इमोशंस पे कंट्रोल करना है। इमोशंस पे हो सकता है तुम्हारा जो रिलेशनशिप हो उसकी वजह से तुम्हारे इमोशंस अफेक्ट हो और तुम ज़्यादा इमोशनल रहो। तो वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है कि रिलेशनशिप की वजह से बाकी चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम गाइडेंस मान लेते हो ना, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी ख़राब है, तो सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। और द मैजिशियन का कार्ड है, देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। मैजिक क्रिएट कर दोगे भाई तुम, सही तरीके से सही रास्ते पे चलोगे ना, मैजिक क्रिएट कर सकते हो। तो ओवरऑल कार्ड अच्छा है, रीडिंग अच्छी है, डिमोटिवेट नहीं करूँगी। थोड़ी बहुत चीज़ें तो सबकी लाइफ में ऊपर नीचे चलती रहती हैं, तो गाइडेंस माननी पड़ेगी। मानोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा है, नहीं मानोगे तो वो आप लोगों की चॉइस है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। बाकी अगर रीडिंग कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आप लोगों से, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इतनी वीडियोस देखते हो, इतना अननेसेसरी कंटेंट होता है यूट्यूब पे, उसको भी तो सब्सक्राइब करते हो, उसको भी तो लाइक करते हो। तो मैं इतनी मेहनत करके रीडिंग लाती हूँ आप लोगों के लिए डेली, किसी ना नए नए टॉपिक पे लाती हूँ कि व्यूज़ के अकॉर्डिंग पता चले कि लोगों को क्या कंटेंट पसंद आ रहा है, किसके ऊपर रीडिंग उनको ज़्यादा चाहिए। आप लोग ना तो कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो, और ना आप ऊपर से मुझे बताते हो कि आपको किसके ऊपर रीडिंग चाहिए। तो प्लीज़ बताया करो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट किया करो। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे बता देना कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। मैं आपको डिटेल्स वहाँ पे कमेंट में प्रोवाइड कर दूँगी। मैं सबकी कमेंट देखूँगी, डोंट वरी। अगर किसी को लगता है कि नहीं देख पाऊँगी तो ट्राई करना करके बस यही बोलना चाहूँगी कि सबके लिए ऑल द बेस्ट, सबको उनके फ्यूचर के लिए, आने वाला मई 2025 मेरे सभी व्यूवर्स के लिए, सभी सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छा जाए। और जो नहीं भी देखते ना मेरी वीडियोस, उनके लिए भी मई 2025 बहुत अच्छा जाए, ठीक है। जो गाइडेंस मैंने आप लोगों को दी है प्लीज़ फॉलो करना। और पर्सनल रीडिंग किसी को चाहिए तो बिल्कुल फ्री में मिलेगी, डोंट वरी। पैसे नहीं लूँगी किसी से भी, 1 रुपया भी नहीं लूँगी। तो किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ वो कमेंट में बता देना, मैं पर्सनल रीडिंग उनको सेम डे और द नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, चलो बाय बाय। और बताना कुछ कमी हो तो भी कमेंट करके बताना, मैं उसको भी इम्प्रूव करूँगी। चलो ठीक है, बाय। आप सब अपना ध्यान रखना। मे गॉड ब्लेस यू एंड यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स भरे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिले यूनिवर्स की तरफ से। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर गाइज, बाय।